पाकिस्तान नाम का देश आज खत्म होने की कगार पर खड़ा है और इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि इस मुल्क को मजहबी कट्टरपंथ के रास्ते पर चलने को मजबूर किया गया। पाकिस्तान की फौज ने पिछले 7 से 8 दशकों में उस कौम की आवाज और हसरतों को डंडे और बूटों की धमक तले दबाने की कोशिश की और इसके लिए फौज ने हमेशा इस्लामिक कट्टरपंथियों, आतंकवादियों को हथियार बनाया है। और इस बार भी जब पाकिस्तान के सिर पर जंग का खतरा मंडरा रहा है, तकरीबन तय हो चुका है कि पाकिस्तान की तबाही किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, तो पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद जैसे दरिंदे आतंकवादी सरगना के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं। पाकिस्तान के लाहौर में गलियों में ये शोहदे हाफिज की उस तहरीक के कारकुन हैं जिसे एफएटीएफ की कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तान ने बैन कर रखा है। जमात उद दावा नाम के उसी तहरीक ने नाम बदलकर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग रखा है। इस तहरीक की जगह ये सिंधु जल समझौता ठप किए जाने के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया जा रहा है ताकि वो आम आवाम के हक की आवाज उठाने का ढोंग करके हमदर्दी हासिल कर सके। इससे जाहिर होता है कि जिस हाफिज सईद को खाक में मिलाने का प्रण हिंदुस्तान ने लिया हुआ है, उसके बचाव में पाकिस्तान ने फिरका परस्त किस कदर फर्जी सियासत की कोशिशों में वो जुटे हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान वो मुल्क है जो अरसे से पूरी दुनिया के साथ फर्जीवाड़ा करता रहा। जी हां, फर्जीवाड़ा। खुद की आवाम के साथ तो उस फौज ने फरेब का अथाह कहानियां लिखी हुई हैं। अब फौज के बहकावे में पाकिस्तान की हुकूमत जब दुनिया की सबसे बड़ी पंचायतों तक पहुंच रहा है, तो उन मंचों पर भी उसकी मजम्मत फजीहत हो रही है। पाकिस्तान ने कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं का नाम पूछकर नरसंहार कराया। लश्कर तैयबा के चूजे टीआरएफ ने आगे बढ़कर हमले की जिम्मेदारी ली। भारतीय एजेंसियों ने हमले में पाकिस्तानी दहशतगर्दों से लेकर फौज के हाथ के इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल सबूत दुनिया के सामने पेश किए। और तब जबकि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के आतंक को दफन करने का प्रण दिया, तो पाकिस्तान ने चीन की बदौलत उस सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा जहां खुद को पीड़ित दिखाने की उसकी चाल नाकाम रही। 15 सदस्यों वाली यूएनएससी की विशेष बैठक में पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते के बहाने से अपनी कहानी शुरू की। We raised alarm over India's unilateral suspension of the Indus Waters Treaty. पाकिस्तान जंग का खतरा तो बता रहा था, दुनिया से दखल की मांग भी कर रहा था, लेकिन पहलगाम के पाप के बजाय सिंधु के पानी के बहाने अपने 8 आंसू बहा रहा था। लेकिन पूरी पंचायत ने उसकी एक न सुनी। Targeting civilians is unacceptable and those responsible must be brought to justice through credible lawful means. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अमूमन जहाँ बैठक होती है, जिस हॉर्स शू टेबल पर बैठकों की तस्वीरें हम अक्सर देखते आए हैं, उस जगह पर भी सभी देशों ने बैठना गवारा नहीं समझा, बल्कि पास के एक दूसरे कमरे में ये बैठक आयोजित की गई थी और वहाँ पाकिस्तान से पूछा गया कि क्या पहलगाम नरसंहार में लश्कर का हाथ नहीं है? क्या पहलगाम में धर्म पूछकर नरसंहार नहीं किया गया? पाकिस्तानी सरकार बार बार न्यूक्लियर धमकी क्यों दे रही है? पाकिस्तान ने आगे बढ़कर मिसाइल टेस्ट क्यों शुरू किए? संयुक्त राष्ट्र में ग्रीस के स्थायी प्रतिनिधि और मौजूदा यूएनएससी अध्यक्ष राजदूत इवेंजेलोस सेकेरिस ने तो टूक कह दिया, भारत के साथ आपस में ही मामला सुलझाएं, तनाव का असर बाहर नहीं पड़ना चाहिए। उधर यूएनएससी में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने फिर भारत के हमले का रोना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के पास फिलहाल कोई चारा नहीं है। अपने गुनाहों को छिपाने और दूसरा रंग देने की कोशिश जो पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर की है, वो नाकाम गई है। फिलहाल पाकिस्तानी फौज और दहशतगर्दों को कयामत का कहर झेलना होगा और उसका वक्त करीब आता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।